गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन में। मैं जय कुमार, मोटिवेशन स्पीकर, होस्ट कम आपका दोस्त ज़्यादा। फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आए। आज जो शख्स हैं मेरे साथ, उनका नाम है राकेश जी सर। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार वह टीचर बने हैं और कौन कौन सी एग्जाम उन्होंने फाइट किए हैं, उनके संघर्ष की कहानी आज हम जानेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन में। सर, सबसे पहले आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, संक्षिप्त परिचय है, वो हमें बता दीजिए एक बार। मैं राकेश कुमार रेगर, पिताजी का नाम बनवाल लाल रेगर हम्म। और मैं स्थानीय गांव टाकाटा का रहने वाला हूँ हम्म। और मैं अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। सर ने बताया कि सर अभी शिक्षक हैं, टीचर हैं स्कूल में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो स्कूल शिक्षा है, जो 10th स्टैंडर्ड है, 12th है, वो कहाँ से हुई सर? मेरी जो 10th तक स्कूल थी वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय टाकाटा से हुई थी। सीनियर मेरी चोमू से हुई थी, हाई सेकेंडरी से। कॉलेज कालाडेरा से हुई थी। सर, हमें ये बताइए कि आपके जो 12th में सब्जेक्ट कौन कौन से थे, आपके विषय कौन कौन से थे? संस्कृत, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। सर, आप ये जो आपको जो टीचर का जॉब मिला है, इससे पहले आपकी कौन कौन सी जॉब लग चुकी है सर? मैं पहले कारागार विभाग में कार्यरत था। वहाँ पे मेरी जो प्रथम ज्वाइनिंग थी वो 2013 में थी। उसमें फिर 17 में वहाँ से प्रमोशन हुआ हेड कांस्टेबल के पद पर। फिर शिक्षा विभाग में मैं चयनित हो गया। उसके बाद में शिक्षा विभाग में आ गया। सर, शिक्षा विभाग में आ गए हैं। उससे पहले सर राजस्थान पुलिस में जॉब कर चुके हैं, कारावार विभाग में भी जॉब कर चुके हैं सर। 3 एग्जाम सर ने फाइट की हैं और यहाँ तक पहुँचे सर। सर से अब ये जानेंगे कि सर की जो समय सारणी थी, टाइम टेबल था पढ़ने का, वो किस प्रकार था? जो पूरा जो शेड्यूल है सर, वो हमें बताइए। आपका सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल था, वो किस प्रकार रहता था? सुबह जल्दी उठ के पढ़ना। सुबह में जैसे 4 बजे उठ जाता था और फिर 7 बजे तक पढ़ना। फिर जैसे 9 बजे का स्कूल रहता तो 2 घंटे के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर उसके लिए तैयार करना। स्कूल जाना या लाइब्रेरी तो खैर नहीं जाता था उस समय, घर पे पढ़ाई होती थी। लाइब्रेरी तो आजकल खुली है और घर पे स्टडी की मैंने। और उसके बाद में मतलब एक दिन में लगभग 14 घंटे पढ़ना। कभी 15 भी हो जाए, 13 भी हो जाए, लेकिन एवरेज 14 घंटे पढ़ता था। सर ने बताया कि सर का जो शेड्यूल किस प्रकार रहता था। काफ़ी घंटों इन्होंने सर ने संघर्ष किया है, उसके बाद में सर को सफलता मिली थी। सर से सब अगला सवाल ये जानना चाहते हैं सर कि आजकल के जो युवा तैयारी करते हैं, वो घर पे न पढ़ के लाइब्रेरी वगैरह अपने रूम लेके पढ़ते हैं। तो सर, क्या घर का माहौल पढ़ाई के अनुरूप नहीं रहता सर? सर वो तो क्या है, अपनी अपनी सोच है। अपन घर पे पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। बस अपनी एक जिज्ञासा होनी चाहिए। एकाग्रचित होकर अपन घर पे पढ़ेंगे तो भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइब्रेरी की इनकी, लेकिन अपनी अपनी एक वो मानसिकता होती है। वैसे घर पे पढ़ाई करके भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। सर से जाने हम कि सर ने कहा कि घर पे पढ़ाई करके ही हम जॉब लग सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सर, ये जानना चाहते हैं कि आजकल के जो युवा हैं, वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कुछ उनको जैसे कोचिंग लेना और क्लासेस लेना, ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो क्या बिना कोचिंग के हम सफलता हासिल कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल, बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जिससे मैं तो मेरी ही बता दूं, मैंने कभी आज तक कभी कोचिंग नहीं की, ट्यूशन नहीं गया। मैंने जितनी भी मेरी जो शिक्षा प्राप्त की है वो सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी नहीं मैं, और घर पे स्टडी की है मैंने। सर ने बताया कि घर पे रह के सेल्फ स्टडी, जो स्वाध्याय है, उसके माध्यम से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। सर से ये जानेंगे कि सर, आजकल के युवा 1-2 एग्जाम दे के फेल होने के बाद भटक जाते हैं, राह पे वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये एक एग्जाम जब फेल हो जाते हैं, इससे हम कैसे उबर सकते हैं? उनको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। जो भी लड़का मेहनत करता है, जो भी विद्यार्थी मेहनत करता है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। सर ने बताया कि लगातार प्रयास करके हम सफलता को अचीव कर सकते हैं। सर, ये बताइए कि जैसे कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वो लगातार काफ़ी संख्या में फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन वो एक जो उनका लक्ष्य है, जो उसको हासिल नहीं कर पाते। उनका जो टारगेट है, जो गोल है, उसको चूज नहीं कर पाते। सर, इसके बारे में सर कुछ कहिए। सर मेरा मानना यह है कि उनकी सोच अलग हो सकती है और की,
जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मेरी मानना यह है कि लक्ष्य एक ही रखना चाहिए। जैसे शिक्षा विभाग में जाना तो टीचर की तैयारी ही करनी चाहिए। अब जैसे कई बार अपन देखते हैं कि राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, टीचर की भी कर रहे हैं, आर्मी की भी कर रहे हैं, तो लक्ष्य एक ही होना चाहिए। उससे क्या सफलता जल्दी मिलती है, मेरा मानना है। सर का मानना ये है कि लक्ष्य एक होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो उसी की तैयारी आप यदि करेंगे तो सर ने बताया कि आप सफल जरूर होंगे। सर से हम ये जानेंगे कि सर ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसा क्या जुनून था आप में कि आपको कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सफलता हासिल करनी है। क्या वो वजह थी जो आपको लगातार मोटिवेट कर रही थी? एक तो मैं क्या है सीधा मतलब भाई लोगों की सेवा कैसे करूं। दूसरा क्या था आर्थिक कारण, बिल्कुल, क्योंकि जीवन व्यापन करने के लिए पैसे की इनकी जरूरत आवश्यकता होती है। और पैसे के साथ साथ अपन भाई जैसे लोगों की सेवा सीधा कैसे करें, इसलिए मैंने ये अपनी जो जॉब थी वो भी इसलिए चेंज की थी। मैंने पहले मैं कारागार विभाग में, आपको पहले भी मैं बता रहा था, इसी कारण से मैं सीधे जनता से कैसे जुड़ूं मैं, इस कारण से मैंने शिक्षा विभाग को चुना। सर ने बताया कि शिक्षा विभाग का उनका चुनने का फैसला कैसे था और जो घर की आर्थिक परिस्थिति वो भी सर को मोटिवेट कर रही थी कि सर आगे आएँ और पढ़ाई करें और जॉब लगे। सर आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, वो आपके साथ कैसे खड़ी रही? आपके जो सफलता है उसमें परिवार का योगदान कितना है सर? बिल्कुल, मम्मी का, पापा का, भैया का बहुत अच्छा मतलब उनका सहयोग रहा। उनकी मतलब ऐसी स्थिति ना होती भी मेरे को आगे तक मतलब पढ़ने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब पैसे लगाए पढ़ाई पे, उन्होंने मतलब मोटिवेट किया, काफ़ी साथ दिया भैया ने इन्होंने। सर ने बताया कि जो परिवार का जो सहयोग है, परिवार की जो हेल्प है वो काफ़ी रही। परिवार ही इनके जो पीछे खड़ा रहा है और इनके हर कदम में साथ रहा है, सफलता में भी। सर हम ये जानना चाहते हैं अब कि आजकल के जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अनुशासित होकर पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य से नहीं भटके और अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान रखे। दूसरा सबसे बड़ा कारण आजकल है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखे। सोशल मीडिया से जितनी दूरी होगी सफलता उतनी ही आसान आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया से दूर होकर आप पढ़ाई करें। सर ने बताया कि सोशल मीडिया से आप जितना दूर रहोगे उतना अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाओगे, क्योंकि यदि सोशल मीडिया आपके पास ज़्यादा रहेगा तो आप अपना जो अमूल्य समय है उसमें गंवा दोगे। इसलिए सर ने कहा कि सोशल मीडिया से आप दूरी बनाए रखें। सर से अब ये लास्ट में ये जानना चाहता हूँ सर, आपके ऐसा कौन व्यक्ति है, कोई आदर्श ऐसा जो आप मानते हो और अपना गुरु आपका जो आदर्श है वो आप किसे मानते हो सर? मैं मेरा आदर्श बाबा साहब को मानता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और उन्हीं से मैं आगे भी बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन को मैं काफ़ी मतलब अपने ऊपर उतारता हूँ, मानता हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलने की मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। सर ने बताया कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, संविधान के जनक है, वो ही सर के आदर्श है, उन्हीं से इनको काफ़ी प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने के लिए। सर लास्ट में ये है मेरा कि हमारे जो बच्चे जब देख रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हो छात्राएँ हैं, तो उनके लिए कोई एक लाइन, कोई एक मैसेज देना चाहोगे उनसे? सर अनुशासित होकर पढ़ाई करना सफलता की यही सीढ़ी है। सर ने एक लाइन में बता दिया कि अनुशासित रहकर ही आप पढ़ाई करके किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और हमारे चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन की तरफ से सर को एक छोटी सी भेंट, एक छोटा सा उपहार सर को। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, बेल आइकन दबाइए और सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे आपको मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले पहुँचे। और सर को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सर आइए और मेरे चैनल में समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया, और सर का भविष्य उज्जवल हो, आगे का इनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहे। सर धन्यवाद सर।